शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरे हकीकी वालिद की वफ़ात के बाद नाना ने मेरी माँ की शादी जिस शख्स से की वो एक लालची और बेज़मीर शख्स था। नाना जान की जिंदगी तक इसका सलूक हम सब से ठीक रहा, लेकिन उनके मरते ही इस आदमी ने, जिसका नाम मुजीब खान था, अपनी फितरत दिखानी शुरू कर दी। मुजीब का अपना कोई बच्चा न था, लिहाजा उसे मेरी माँ के पहले शौहर के बच्चों को पालना पड़ा। मेरे हकीकी वालिद ज़ाती मकान और कुछ अराजी छोड़ गए थे। हमारा खर्चा इसी जायदाद से निकल आता था, फिर भी मुजीब को हम खार की मानिंद खटकते थे। हम 3 बहन भाई थे। जब हकीकी वालिद की वफ़ात हुई, मैं 2 बरस की और दोनों भाई मुझसे कुछ बड़े थे। मेरे हकीकी वालिद की ज़री अराजी की पैदावार पर अब्बा का गुजारा था, तभी वो कोई काम न करते थे। कुछ दिन उधर तो कभी उधर हल्का फुल्का काम ढूंढ लेते और थोड़े अरसे बाद काम छोड़कर घर बैठ जाते थे। उनके दोस्त भी अच्छी सोहबत के न थे। अब्बा को भी उन्होंने चर्स की लत लगा दी थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। मेरी माँ एक शरीफ औरत थी, हर हाल में उनको गुजारा करना ही था। मेरे भाइयों को माँ ने स्कूल में दाखिल करा दिया कि बड़े होकर उन्होंने ही घर का बोझ उठाना था, लेकिन अब्बा ने मुझे स्कूल न जाने दिया। माँ से कहते कि लड़की को पढ़ा कर क्या करना है, इसको घरदारी और सलीका सिखाओ, यही औरत की कामयाबी जिंदगी की जमानत है कि वो सलीकाशियार और फरमाबरदार हो। भाई छोटे थे, मेरी हिमायत में नहीं बोल सकते थे, यूं मैं स्कूल जाने से रह गई। जिन दिनों में 5 साल की थी, उन्होंने मेरी किस्मत का फैसला कर दिया। ईद में 2 दिन थे। वालिद साहिब ने अम्मा से कहा, बख्त बीबी, मैं अपने दोस्त के पास किसी काम से जा रहा हूं, कुलसूम के लिए ईद के कपड़े और चूड़ियां लेनी हैं, तो उसे तैयार कर दो। मैं इसके लिए शहर से रेडीमेड कपड़े, नई जूती और चूड़ियां लेता आऊंगा और बच्ची सैर भी कर लेगी। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थीं, सोचा कि ईद की शॉपिंग से मेरी बच्ची खुश हो जाएगी, सैर भी कर लेगी। उन्होंने मुझे नहलाया और साफ सुथरे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। वालिद साहिब मेरी उंगली पकड़कर घर से चल दिए। मैं जो बख्त बीबी की बेटी बेबख्त होने को बाप के साथ आंखों में सैर सपाटे का ख्वाब सजाकर घर से निकल आई थी। शहर जाने की बजाय अब्बा एक बैल गाड़ी में बैठकर अगले गांव आ गए। तमाम रास्ता मैं हरे चने खाती गई। मुसाफरत का भी पता न चला और हम गांव आ गए। अब्बा ने दोस्त से मिलने का तो बहाना किया था, असल में वो मेरे बदले अपनी शादी तय कर आया था। इसको 9 उम्र लड़की से शादी का शौक था, जबकि अम्मा इससे 5 बरस बड़ी और 3 बच्चों की माँ थी। हुआ ये था कि उन्हीं दिनों अब्बा ने एक शख्स की लड़की को देखा, वो उसके दिल को भा गई। ये वालिद का पुराना वाकिफकार था। मेरे बाप ने इससे कहा कि तो मुझे अपनी लड़की का रिश्ता दे दे, बदले में तेरे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता दे दूंगा। चुनांचे मुझे मेरा बाप उसके गांव ले गया। वहां उसने अपना निकाह इस शख्स की बेटी से पढ़वाया और मेरा निकाह अपने नए साले से करा दिया। सबके सामने यह फैसला किया गया कि मेरी रुखसती बालिग होने पर कर दी जाएगी। मेरे वालिद ने जिस लड़की से निकाह किया, इसकी रुखसती भी चंद माह बाद होना करार पाई थी। इस वक्त में इतनी कम सुन थी कि मुझे इल्म न था कि मेरी किस्मत का फैसला कर दिया गया है, बल्कि मैं तो वहां मौजूद लोगों की गोद में बैठ रही थी। घर वापस आने से पहले महल्ले वालों में से किसी ने यह खबर मेरी माँ को दे दी। उनको यकीन न आया, मगर जब वालिद ने घर पहुंचकर इस खबर की तस्दीक कर दी तो वो हक्का बका रह गईं। वो तो उन पर एतमाद करती थीं और समझती थीं कि मेरा खावंद हमेशा मेरा रहेगा। वो तो किसी और का हो चुका था। इसकी प्यारी बेटी के बदले में इसको सुकून मिल रही थी। इस पर मेरी माँ बहुत रोई। बेटी, वालिद से पूछा कि मेरा कसूर तो बताओ। अगर मेरी सौतन लानी थी तो मेरी ही बेटी के बदले में क्यों लाए हो? ये बातें मेरी समझदार होने पर मेरी वालिदा ने मुझे बताई। जब मैं घर पहुंची तो खुशी से माँ की गोद में चली गई। जिस हस्ती ने चंद घंटों पहले मुझे खुशी खुशी तैयार किया था, वो अब मुझे लिपटा कर रो रही थी। दिन रात का रोना अब मेरी माँ का मुकद्दर बन गया था। 6 माह गुजरने के बाद मेरा बाप अपनी मनकूहा को रुखसत करवा कर ले आए। वो दिल की बुरी नहीं थी, लड़की सी थी। वो खुद इस शादी से खुश न थी, बदले की रस्म की भींत चढ़ गई थी। उसने अपने गम की पनाह मेरी माँ की हस्ती में तलाश की। हाथ जोड़कर अम्मा को मिना लिया कि मुझसे नाराज मत हो। मैं तो खुद मजबूर थी, मेरी तो जबरदस्ती शादी की गई है। 2 साल तक वो मेरी माँ के साथ रही।
बच्चे की पैदाइश पर वो नौज़ायदा समेत दुनिया से चल बसी। सौतन की मौत पर भी मेरी माँ ने बहुत आंसू बहाए क्योंकि वो एक नेक दिल लड़की थी। सारे घर का काम करती, अम्मा के कपड़े धोती, उनके पांव तक दबाती थी। सच कहूं कि ऐसी नेक दिल लड़की मैंने कभी ना देखी थी। जब मैं समझदार हो गई तो सहेलियों के मुंह से अपने खावंद का नाम सुना और अपने जीवन साथी की प्रस्तिश करने लगी। मेरी सहेलियां मुझे इसके नाम से छेड़ती तो मैं आसमान की वुसअतों में पहुंच जाती। मां ने मेरा जहेज बनाना शुरू कर दिया था। मैं 16 बरस की हो गई तो ससुराल वालों ने रुखसती का मुतालबा कर दिया। बाप ने टाल मटोल से काम लिया। कई साल तक ससुराल वाले तकाजा करते रहे और अब्बा इनकार करते रहे। आखिर वो लोग तंग आ गए। कहा कि तुम अपनी बेटी को रुखसत क्यों नहीं करते जबकि वो अब बड़ी हो गई है। मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं करूंगा, वो अभी छोटी है, जब मेरी मर्जी होगी तब रुखसती दूंगा। तुम लोगों को जल्दी है तो तलाक दे दो। वो बोले तलाक की बात क्यों करते हो, जबकि रिश्ता बदले का था और हमने अपनी बेटी वादे के मुताबिक वक्त पर रुखसत करके तुम्हारे हवाले कर दी थी। अब वो मेरे पास तो नहीं है ना। इसकी उम्र इतनी ही थी, मौत हयात तो अल्लाह के हाथ में है। हमने तो जिंदा रुखसत करके दे दी थी। अब अगर इंतकाल कर गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बेटी की रुखसती ना दो। मगर अब्बा के दिल में फतूर आ चुका था। वो अपने वादे से मुनहरिफ हो गए। बोले कि मैंने तलाक लेनी है और मैं इसके लिए अदालत तक जाऊंगा, तुमसे जो हो सकता है कर लो। गांव के लोगों ने भी समझाया कि वो शरीफ लोग हैं, तुम बेटी का निकाह कर चुके हो, अपने वादे से मत फिरो। मगर वालिद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब मेरी लड़की 4-5 बरस की थी तब निकाह हुआ था, हालांकि इस उम्र में लड़की का निकाह नहीं होता। इसके बदले वाली जो मेरी घर वाली थी वो भी मर गई है, मेरे पास तो कुछ ना रहा। अब इसी वजह से मैं अदालत जाऊंगा। बहरहाल अब्बा अदालत से मुझे तलाक दिलवाने में कामयाब हो गया। कुछ अरसा बाद वही किया जो वो चाहता था। मेरे भाई अब्दुल के निकाह के बदले किसी और घराने में बदले की रस्म दोहरा दी गई और मेरी भाभी के भाई से मेरा निकाह कर दिया गया। भाई की दुल्हन रुखसत होकर घर आ गई, मगर इस दफा भी मेरे वालिद ने मेरी रुखसती न की बल्कि ससुराल वालों से 1 साल की मोहलत मांग ली। भाभी का भाई जिससे मेरा अक्द सानी हुआ था, किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार था। इसने मुझसे सिर्फ इसलिए निकाह किया था कि इसकी बहन की शादी वट्टे सिट्टे के बगैर नहीं हो सकती थी। अब्बा को जब इस अमर का इल्म हुआ कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो उसको बड़ी खुशी हुई। उसने माँ से कहा, ये अच्छा हुआ, अब मैं इस लड़के से कहता हूँ कि हक महर की आधी रकम दे दो, हम तुमसे खुला ले लेते हैं। इस तरह तुम अपनी पसंद की शादी कर लेना और हम इस रकम से अपनी बेटी की किसी और जगह शादी कर देंगे। जब मेरे चचा ने यह सुना तो कहा, मुजीब शर्म करो, बेटी बिकाऊ चीज नहीं होती। तुम लड़के से क्या बात करने चले हो, इसके बुजुर्गों से बात करो जिनकी मर्जी से रिश्ता हुआ था। क्या दोबारा खुला के लिए बेटी को अदालत ले जाओगे? जो बात करनी है कचहरी में जाने की बजाय ज़बानी कलामी कर लो या बरादरी को हमरा ले लो। लेकिन अब्बा के दिल में तो लालच ने घर कर लिया था। उन्होंने किसी की ना मानी और उन लोगों से जान बोझ कर फड्डा करके तलाक का मुतालबा कर दिया। मेरी माँ रोने लगी कि अब मेरी बेटी को दोबारा तलाक मत दिलवाओ बल्कि खुशी खुशी रुखसती दे दो। इस पर अब्बा ने जूता उठाकर मेरी माँ को मारा तो वो बेचारी सिसक कर चुप हो गई। अब्बा एक बार फिर मुझे अदालत ले गया। कचहरी और तहसील के चक्कर लगने लगे। मुझे कहा, अदालत में ये कहना है और ये कहना है, और मैं दुआ करती कि खुदा करे ये बातें मुझे मनोअन याद रह जाएं, वरना वो घर आकर मेरी खाल उधेड़ डालेंगे। साल भर कचहरी के चक्कर लगते रहे। जिससे निकाह हुआ था उसने अदालत में बयान दिया कि मैं किसी से इश्क नहीं करता। कुलसूम मेरी मनकूहा है, मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन मेरा बाप डरा डरा कर वही बयान दिलवाता था जो वो चाहता था। बिलाखिर इस बार भी मुझको खुला दिलवाने में कामयाब रहा। वो मेरे तीसरे निकाह की तैयारियां करने लगा तो माँ ने कहा, कुलसूम तो खुद से कह दे कि अब मैं निकाह नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया, मैंने अब्बा से जुर्रत करके कह दिया। वो बोला, बस बेटी ये आखिरी दफा है, तेरे दूसरे भाई का घर भी तो बसाना है, यहाँ वट्टे सिट्टे के बगैर लड़के की शादी नहीं हो सकती। तेरे बदले तेरे छोटे भाई का घर बस जाएगा। मैं इसीलिए ऐसा कर रहा हूं, वरना मुझे और क्या लालच है। अब्बा के तेवर देखकर मैं फूफी के घर चली गई और उनको तमाम अहवाल बताकर कहा कि उम्र भर कनवारी रह लूंगी, मगर ये बार बार निकाह वाला खेल अब नहीं कर सकती।
वो बेचारी सोच में पड़ गई कि क्या करे। 2 दिन भी ना गुजरे थे, मेरा बाप फूफी के घर चंद लोगों के हमरा आ गया, साथ गांव का मौलवी भी था। ये सब मेरा निकाह पढ़ाने आए थे, किसी को मेरे रोने धोने की परवाह न थी। उन्होंने जबरदस्ती मेरे निकाह नामे पर अंगूठे लगवाए और चले गए। अब्बा ने फूफी को धमकाया कि निकाह हो गया है, मैं इसका दिमाग दुरुस्त कर लूं तो अब ही मान जाएगी, कुछ दिन ठहर कर मैं इसकी रुखसती कर दूंगा। खुदा की करनी निकाह के तीसरे रोज मेरी मां फौत हो गई। मेरी सगी फूफी हमारे घर आई और चंद रोज मेरे साथ रही। उन्होंने मेरे भाइयों से कहा कि तुम्हारा बाप बेगैरती पर उतर आया है, तुम्हारे घर आबाद हैं मगर इसका अपना घर खाली हो गया है। अब ये तीसरी शादी जरूर करेगा, लिहाजा तुम कुलसूम बीबी को जल्द अज जल्द रुखसत करने की करो, वरना ये फिर इसको तलाक दलवा कर उसके जरिए अपनी शादी का सामान करेगा। ये बात 16 आने सही थी। 100 भाइयों ने मेरी निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने भी मेरे तनसीख निकाह के मुकद्दमों की वजह से काफी खुआरी उठाई थी। बड़े भाई के ससुराल वाले अब तक नाराज थे। ये तो भाभी ने हिम्मत की और अपना घर न टूटने दिया, वरना अब्बा तो उसकी भी तलाक करवाने पर तले हुए थे। दोनों भाइयों ने सलाह की कि अगर अब्बा इस बार भी कुलसूम बीबी की रुखसती पर जल्द राजी ना हुए तो हम इसको मकान के एक कमरे में बंद करके ताला लगा देंगे और अपनी बहन की रुखसती कर देंगे। मेरे ससुराल वाले जल्द रुखसती का मुतालबा कर रहे थे, उधर दोनों भाई भी अब्बा पर दबाव डाल रहे थे। अब्बा हर बात के जवाब में कहता, तुम लोगों को इतनी क्या जल्दी पड़ी है, बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, अच्छा जहेज दूंगा, जरा तैयारी तो कर लेने दो, सोचने समझने का मौका तो दो। भाई बोले, अब्बा अब तुम क्या सोचोगे, कुलसूम के निकाह करने से पहले सोचना था, मगर अब्बा ने दिल में कुछ और ठानी हुई थी। उधर भाइयों ने अपने तौर पर मेरी रुखसती की तैयारियां शुरू कर दी और कहा कि देखते हैं अब हमें कौन रोकता है। अब्बा की नीयत में फतूर था, उसने सोचा लड़के बड़े हो गए हैं, अब ये मेरी चलने नहीं देंगे। बस एक रोज उसने मेरी फूफी को तैयार किया, कुलसूम बीबी को शहर लिए जा रहा हूं ताकि तुम मेरी बेटी के जहेज के जोड़े खरीदने में मदद कर सको। फूफी उनकी बातों में आ गई कि अब किसी तौर अपने घर की होगी। भाइयों को उन पर एतबार था, सो मना न किया और मैं फूफी के साथ उनके घर चली गई। वहां अब्बा पहले से मौजूद था, वो हमें लेकर बाजार आया। वहां फूफी को एक वाकिफ के घर बिठा दिया और कहा कि तुम टांग से लंगड़ी हो, बाजार में रश है, वहां कहां चल सकती हो, मैं कुलसूम को अपने दोस्त की बीवी के साथ ले जाता हूं, ये अपनी पसंद के जोड़े खरीद लेगी। अब्बा मुझे बाजार ले आया, चंद जोड़े दिलवाए, फिर इस औरत को जिसको वो दोस्त की बीवी कह रहा था घर भेज दिया कि फूफी को कहना वो घर चली जाए, हमें खरीदारी में देर लगेगी, मैं कुलसूम को लेकर उनके घर आ जाऊंगा। बाजार में एक सफेद रंग की वैगन तैयार खड़ी थी, अब्बा ने मुझे इसमें बिठाया, खुद आगे कहीं जाकर उतर गया और मैं इसमें बैठी रह गई। मैं समझी वो पानी पीने उतरा है, हसरत से बाप को ढूंढती रह गई। दरअसल इसने इन लोगों से 8 लाख रुपए खरे किए और रकम जेब में डालकर चला गया। अब्बा ने फूफी को समझा दिया था कि कहना कि कुलसूम मेरे घर आई और थोड़ी देर बाद ही बाहर चली गई, वो किसी के साथ भाग गई है, हर एक से यही कहना वरना तेरी जान निकाल दूंगा। फूफी अब्बा के डर से हर एक से यही कहती थी कि वो किसी के साथ भाग गई है। भाई इस बात पर यकीन नहीं करते थे, मगर वो कुल्हाड़ी मारते तो किसको मारते। फूफी बेचारी बूढ़ी और अब्बा घर पर था ही नहीं, न जाने किधर गायब था। उधर ससुराल वालों को भी कुछ कहना था, इस बार तलाक का केस आसान न था। वो उनसे कहते, अब्बा किसी काम से पेशावर गए थे, आ जाएं तो बात करते हैं। वो खून के घूंट पीकर खामोश हो बैठे। अब्बा कराची चला गया, वहां एक 16 साला बंगालन को खरीद कर उससे निकाह कर लिया और कराची में ही रहने लगा। इन दिनों कराची में बंगाली लड़कियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार जोरों पर था, जिनको उनके दल्लाल बंगाल से स्मगल करके बर्दा फरोशी करते थे। वैगन वाले मुझे क्वेटा ले आए, यहां पहाड़ी इलाके के आदमी ने मुझसे निकाह कर लिया। मैंने बहुत कहा कि मेरा निकाह हो चुका है और निकाह पर निकाह जायज नहीं, लेकिन इन लोगों को मेरी कोई बात समझ में ना आई। उन्होंने मुझे खरीदा था, सौ में इनकी बांधी थी। उधर मेरे बाप ने मेरे नए ससुराल वालों के साथ मिलकर थाने जाकर अपने कुछ मुखालिफों के नाम मेरे अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया। इधर मैं पहाड़ों में 6 साल कैद रही। इन दिनों का क्या हाल लिखूं कि जमीन कांप उठे।
कैसे कैसे अजाब वहां न थे। हम बेशक अमीर न थे, मगर थोड़ी सी जरी अराजी से इतना अनाज और रुपया आ जाता था कि पेट भर सुकून की रोटी खाकर सो जाते थे। मगर यहाँ तो जवार की सूखी रोटी के सिवा कुछ न था। बेआब हो गया काले देव जैसे पहाड़। उन पहाड़ों में ऐसे लोग रहते थे जो बरसों नहीं नहाते थे, 6 माह में एक बार नहा लेते। उनके जिस्मों से ऐसी बो आती थी कि मुझे उबकाई आ जाती थी। रफ्ता रफ्ता में उसकी आदी हो गई, क्योंकि मेरे से भी अब वैसी ही बो आती थी। मैं भी महीनों नहाने को तरसती थी। रूखी सूखी रोटी, दूध की लस्सी से नवाले निगलते मेरे हल्क में छाले पड़ जाते थे। यहाँ कोई औरत बीमार हो जाती तो वो मर जाती, मगर उसे इलाज को ना ले जाते थे। यहाँ की जिंदगी कितनी कठिन थी। मैंने सोच लिया वापस जाने की उम्मीद बेकार है, अब यहीं जीना है और मरना है। अब्बा को बद्दुआएं देती थी, जिसने बुढ़ापे में नई दुल्हन का अरमान पूरा करने के लिए मुझे बेच दिया था। खुदा चाहता है कि इंसान उसकी रहमतों से मायूस ना हो। 6 साल बाद जब मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी, एक बार मुझे पहाड़ से शहर के अस्पताल जाने का मौका मिला, जहां मेरे शौहर की बीमार मां को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसके गुर्दे का ऑपरेशन होना था। इत्तेफाक से मुझे नर्स से अकेले में बात करने का मौका मिल गया। मैंने इससे मिन्नत की कि तुम किसी तरह इस पते पर मेरे भाइयों को इत्तला कर दो, आकर मुझे यहां से ले जाए। वो रहम दिल लड़की थी। उसने घर जाकर अपने बाप को बताया। इसका बाप इसी वक्त मेरे भाइयों के पास चला गया और मेरा पैगाम उनको दिया। वो इसके साथ शहर आए और फौरन डीसी साहिब से मिले। वो मेरा निकाहनामा भी साथ लाए थे। इस तरह उन्होंने मुझे बरामद कराकर मेरे भाइयों के हवाले किया और मुझे जालिमों के चुंगल से रिहाई दिलाई। अब्बा का पता चला कि वो कराची में एक ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर चुके हैं। अब कौन उनका बाल बीका कर सकता था। एक मौजिज़ा ही था कि मैं दोबारा अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची मेरी हालत बुरी थी। औरतें मुझे देखने आती थीं और अफसोस करती थीं। उनसे भाइयों ने यही कहा था कि ये शहर में बाजार की भीड़ में गुम हो गई थी और वालिद से बिछड़कर रास्ता भूल गई थी। जिन लोगों से रास्ता पूछा वो उसे उठाकर ले गए। ये उनके चुंगल में थी। फर्क ये था कि उन्होंने इससे जबरी मशक्कत नहीं ली, बल्कि खादमा बनाकर रखा। ये मामला मेरे भाइयों ने मेरे ससुराल में जाकर बताया। वो लोग मुझे देखने आए और मेरी हालत देखकर यकीन आ गया। उन्होंने हमको मुआफ कर दिया। तलाक तो वो दे ही चुके थे और जिससे निकाह हुआ था उसने शादी भी कर ली थी। इसके बाद में भाई भाभियों के साथ रहने लगी। भतीजे भतीजियां मुझसे प्यार करने लगे। मुझको एक नई जिंदगी मिल गई। सद शुक्र के मैं इन रिश्तों के दरमियान अपनों में हूं। उनकी मौजूदगी में खुद को तिही दामन नहीं समझती। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।